गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जस्ट अ मिनट। सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी न्यू ईयर। सबको हैप्पी न्यू ईयर। एक मिनट। बहुत ठंड है यहाँ। एक मिनट, बस मैं एक स्लाइड डाल लेती हूँ। गुड मॉर्निंग सबको, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। भर भर के आशीर्वाद दे दिया है सबको। अगला न्यू ईयर ये क्लोज टेस्ट, PQRS और वो कैब से छुटकारा मिले, और अगला न्यू ईयर गवर्नमेंट ऑफिस से। बहुत ज्यादा आशीर्वाद है सबको। गुड मॉर्निंग। 16th रूट वर्ड से करना है ना। विल स्टार्ट विद 16। टेस्ट भी लेना है? नहीं, आज टेस्ट नहीं रखा, आज टेस्ट नहीं रखा है। आज टेस्ट नहीं रखा। चलो सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज क्या है? आज रूट वर्ड है, जैसा पढ़ते हैं रूट वर्ड। चलो स्टार्ट किया जाए। आज 2 जनवरी है। टेस्ट ले लूंगी, मैं बता दूंगी कब टेस्ट होगा। पहले हम, अरे क्या प्रॉब्लम है, रूट वर्ड से स्टार्ट करते हैं। सबको हैप्पी न्यू ईयर। रूट वर्ड से स्टार्ट करते हैं। 15 कहाँ तक किया था हमने? 16 तक किया है। 16 तक, 16 से स्टार्ट करना है ना। मैग्निको तक किया, मैग्निफिको, मैग तक। ओके, लेट अस स्टार्ट विद 16। सबको बता दूं, जो स्टूडेंट्स हमारे न्यू हैं, अभी तो न्यू ईयर में बहुत सारे बच्चों का एडमिशन हुआ है, तो न्यू वाले स्टूडेंट्स को बता देती हूँ। दिस इज फॉर माय न्यू स्टूडेंट्स। जिसको ग्रामर का बैच करना है ना, जिसको ग्रामर का बैच करना है 3:30 बजे से 3:30 से 5। दिस इज द फाउंडेशन कोर्स ऑफ ग्रामर, जो मंडे से फ्राइडे चलता है। ठीक है, मंडे से फ्राइडे ये ग्रामर का एकदम बेसिक फाउंडेशन बैच। ठीक है, जिसमें अभी हम लोग वर्ब कर रहे हैं। वर्ब का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट में है। और दूसरा है समुद्र मंथन, जो बैच अभी है वो कैप का जो समुद्र मंथन का बैच चल रहा है, ये तो 9:30 से 11 का है। और ये बैच चलता है मंडे को, वेंसडे को, फ्राइडे को। आज मंडे है, आज ये बैच चलेगा, फिर वेंसडे। ठीक है। और थर्ड मेंस का बैच चल रहा है। मेंस का बैच है ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, संडे। और ये मेंस सीपीओ मेंस के लिए भी है और CGL के लिए भी। सब ठीक है, प्रैक्टिस बैच है। टुडे इज माय फर्स्ट क्लास ना शायलोक, टुडे इज योर फर्स्ट क्लास ना। तो दिस इज द समुद्र मंथन बैच ऑफ वोकैब। ये वोकैब का समुद्र मंथन बैच है। तो व्हाट यू हैव टू डू ना, you the classes that you have missed na, to see the recorded session of those classes. ठीक है। मेंस का पेपर समुद्र मंथन पूरा हो जाएगा। हाँ, आराम से हो जाएगा, आराम से समुद्र मंथन पूरा हो जाएगा। और बीच बीच में मैं आपको टेस्ट भी तो लेते रहूंगी। हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। उसकी टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं। ठीक है, तो ये सब आपके बैचेस है, यहाँ से आप करिए। और जो छूट गया है रिकॉर्डेड देख लीजिए, नोट्स बनाइए। चलो स्टार्ट किया जाए। मैंने आपको लास्ट क्लास मैग करवाया था। मैग का मतलब ही होता है ह्यूज। ठीक है, मैग का मतलब होता है ह्यूज, बहुत बड़ा। मैग्नेनिमस में मैग है, जिसका दिल बड़ा होता है। मैग्नीलोक्वेंट, जो चीजों को बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं।
फिर मैग्नीपोटेंट, मैग, और पोटेंट का मतलब होता है शक्तिशाली, जो बहुत स्ट्रांग होता है। मैग्नीफाई मतलब छोटे चीज को बड़ा करके देखना। मैग्निफिको पावरफुल रूलर को बोलते हैं। और मैग्निफिशेंट का मतलब होता है बहुत ही उत्साही, ये सब कर लिया था। अब आ जाओ, क्लोज टेस्ट का बता दीजिए। क्लोज टेस्ट का तो लिंक मैंने आपको दे दिया है। क्लोज टेस्ट का तो लिंक आपको 3:30 बजे के बैच में आना, यहाँ तो बहुत भीड़ है, 3:30 बजे के बैच में आना। इतना कमेंट्स कर रहे हो ना। क्लोज टेस्ट का मैं आपको 2 लिंक दूंगी, एक बेसिक लेवल का क्लोज टेस्ट ये बना लोगे तो दूसरा लिंक लूंगी एडवांस लेवल। 3:30 बजे के बैच में आना। चलो एम्बुल पे आते हैं। एम्बुल का मतलब होता है मूव करना, किसी को मूव करना, वॉक करना। एम्बुलेंस नहीं, एम्बुल। जहां भी आपको एम्बुल वर्ड दिख गया ना, मूव करना, वॉक करने के सेंस में, ठीक है। जैसे एम्बुलेंस का भी काम क्या होता है? एम्बुलेंस का भी काम होता है पर्सन को एक जगह से दूसरे जगह मूव करना, ठीक है। तो एम्बुलेंट, एम्बुलेंट में भी एम्बुल दिख रहा है ना, एम्बुल, और एम्बुल का मतलब ही होता है मूव करना। एम्बुल, एम्बुल दिख रहा है। और यहाँ तो 2 रूट दिख रहा है। सोम, सोम वर्ड का मतलब ही होता है सोना, स्लीप, और एम्बुल का मतलब होता है वॉक करना। तो जो लोग नींद में चलते हैं उसको सोनैम्बुलिस्ट बोलते हैं, ठीक है। जैसे आपने ये वर्ड पढ़ा होगा, सोमनीलोक्विस्ट। सोमनीलोक्विस्ट वर्ड में भी होता है लोक, लोक वर्ड में करवाया था ना मैंने। लोक का मतलब होता है बोलना, और सोम का मतलब होता है सोना, स्लीप। तो जो लोग नींद में बोलते हैं उसको सोमनीलोक्विस्ट बोलते हैं, और जो लोग नींद में चलते हैं उसको सोमनैम्बुलिस्ट बोलते हैं। सोमनीलोक्वेंट का मतलब है वही है, सोमनीलोक्वेंट नींद में बोलना। और देखो एम्बुल वर्ड है, एम्बुल का मतलब होता है चलना, जो लोग नींद में चलते हैं, ठीक है। और एम्बुलेंस, एम्बुल वर्ड है। एम्बुलेंस का भी काम क्या होता है? पेशेंट को एक जगह से दूसरे जगह मूव करना, वो हो गया। और एम्बुलेंट, अगर कोई व्यक्ति एम्बुलेंट है ना, एम्बुलेंट है मतलब वो बेड तक सीमित नहीं है, मतलब बेड पे नहीं चल फिर सकता है। एम्बुल का मतलब होता है चलना फिरना। तो वन हु इज एबल टू वॉक एंड नॉट कन्फाइंड टू बेड, ओके, जो बेड रिडन नहीं है, जो चल फिर सकता है। क्या बात है आज, हाँ बहुत ज्यादा एक्साइटेड दिख रहे हो सब मियां। तो ये सब एम्बुल वर्ड आ गया कहीं भी। ये आपका ना सिनोनिम्स एंटोनिम्स में नहीं आएगा। एक को कारगिल को पता नहीं क्या हो गया, वो भेजे जा रहे हैं भेजे जा रहे हैं, क्या हो गया, भेजे जा रहे हैं, केयरफुल। सबको हैप्पी न्यू ईयर। ये 1 वर्ड में आता है, ठीक है, ये 1 वर्ड में आता है। सोम, सोम और एम्बुलेंस मतलब चलना। एम्बुलेंस तो बता दिया। और एम्बुलेंट वो लोग होते हैं वन हु इज एबल टू वॉक, जो चल फिर सकते हैं। एम्बुलेंट लोग हैं, चल फिर सकते हैं, बेड पे नहीं है। कल प्रॉमिस किया था आपको, अच्छी बात है। चलो ये लिख लिया है। हो गया ये वाला। एम्बुलेंट का मतलब है पर्सन हु कैन वॉक एंड मूव, बेड तक नहीं है। क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस कहाँ से करें? अरे पहले ये पढ़ दो। लास्ट में ना, आज मैं लास्ट के 10 मिनट में सब बताऊंगी, ठीक है। लास्ट के 10 मिनट में आपको सब बताने वाली हूँ, पहले ये पढ़ लो। कैलेंडर आ गया है ना, आत्मा जागी है। चलिए लिख लिया ये। एम्बुल का और भी वर्ड है, नॉक्टैम्बुलिस्ट। अच्छा, आपने आपने ये सुना होगा बायोलॉजी या कहीं पढ़ा होगा, डायूर्नल, और एक होता है नॉक्टर्नल। ये नॉक्ट वर्ड है ना, ये रिलेटेड है नाइट से, जो रात में एक्टिव रहते हैं, निशाचर जिसको बोलते हैं। और ये डे, रात में, डे में तो सब एक्टिव रहता है, रात में कुछ बर्ड्स एक्टिव रहते हैं ना, जैसे आउल, उल्लू, बैट, ये सब रात में एक्टिव रहते हैं। हाँ, तो यहाँ पे भी देखो नॉक वर्ड है और एम्बुलिस्ट है। हाँ, आज से ये क्लास ले सकते हो। एम्बुल, एम्बुल का मतलब होता है मूव करना। तो कुछ लोग तो नींद में चलते हैं, जैसे मैंने आपको अभी ये वर्ड बताया था ना, सोमनैम्बुलिस्ट। सोमनैम्बुलिस्ट मतलब जो नींद में चलते हैं। तो ये जो नींद में चलते हैं ना, ये रात में भी चल सकते हैं और दिन में भी चल सकते हैं, दोनों समय। हाँ वही बता रही हूँ, क्रिएटिव। नींद में जो दिन में भी चलते हैं, रात में भी चलते हैं, बट ये नॉक्टैम्बुलिस्ट इज रिलेटेड टू रात, वन हु वॉक्स इन स्लीप, और वो भी नाइट के दौरान नाइट में।
ठीक है। पेराम्बुलेटर, छोटे बच्चों को देखा होगा, पार्क वगैरह में जाते हैं ना, तो छोटे बच्चों के मम्मी पापा उनको प्रैम में लेके आते हैं, ठीक है। हाँ, छोटे बच्चों की गाड़ी होती है, उनको प्रैम में ले आया जाता है। देखते हो उसमें प्रैम में से 4 चक्कों वाली गाड़ी होती है, पेरेंट्स गोद में ना लेके उसको प्रैम में लेके पार्क वगैरह में घुमाते हैं, तो उसी को प्रैम बोलते हैं। और प्रैम किसका शॉर्ट फॉर्म है? पेराम्बुलेटर का, ठीक है। देखो एम्बुल वर्ड है, एम्बुल का मतलब भी होता है मूव करना, छोटी सी गाड़ी जिसमें छोटे बच्चों को मूव किया जाता है प्रैम में। तो पेराम्बुलेटर बेबी, छोटे बच्चों का जो गाड़ी होता है, कैरेज। क्रेडल नहीं होता है, क्रेडल तो पालने को बोलते हैं, पालना मूव थोड़ी करता है क्रेडल। पालना, क्रेडल एक जगह, छोटे बच्चों का जो क्रेडल होता है वो तो एक जगह रहता है, ये तो कहीं भी उठा के ले जाते हैं बच्चों, कहीं पार्क वगैरह में। वॉकर नहीं है, वॉकर नहीं है, वॉकर अलग होता है, वॉकर पे तो बच्चा चलना सीखता है। अब देखो ये वन वर्ड में आता है, यहाँ पे एम्बुल दिख गया है, एम्बुल देख के तो पता चल गया कि एम्बुल का मतलब है चलना फिरना। फुनैम्बुलिस्ट वो लोग होते हैं ना जो रस्सी पे चलते हैं, आपने देखा होगा वो सर्कस वगैरह में देखते हो, रस्सी पे करतब दिखाते हैं, रस्सी पे करतब वगैरह चल के दिखाते हैं सर्कस में। वन हु इज वेरी स्किलफुल वॉकिंग ऑन रोप, देखा होगा। एम्बल करना भी, एम्बल करना मतलब टू मूव स्लोली, कहीं पे एम्बल कर रहा है मतलब धीरे धीरे चल रहा है, वॉन्डर कर रहा है, लॉइटर कर रहा है, धीरे धीरे चलना। एक्रोबैट्स तो अलग हो गया, एक्रोबैट्स तो हवा में जो करतब दिखाते हैं, एक्रोबैटिक स्किल्स होते हैं, हवा में इधर से उधर जंप कर कर, ये तो स्पेशलिस्ट होते हैं रोप के लिए। 6 वाला उनको फिर से एक बार समझा देती हूँ, ये सब ना बहुत सारा वन वर्ड में आता है, वन वर्ड में आएगा आपको, वन वर्ड में दिखेगा, ये दिख जाए एम्बुल। ये सब नए बच्चों को बता दूं, अभी हम रूट वर्ड पढ़ रहे हैं, रूट वर्ड में ना एम्बल का मतलब होता है मूव करना, वॉक करना। ये कारगिल को रोको भाई, अच्छा अच्छा अच्छा, थोड़ा रिवीजन कर रहा हूँ, गुस्सा मत करिएगा। नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो सल्यूट करती हूँ कारगिल, नाम भी वैसे ही है कारगिल, मैं सल्यूट करती हूँ आपको डेडिकेशन से। अगर कुछ अच्छा काम कर रहे हो तो मैं क्यों गुस्सा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपका डेडिकेशन देख के कि मैम गुस्सा मत होइएगा, मैं कमेंट बॉक्स में ना लिख लिख के रिवीजन कर रहा हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। काश ये वाला ना जज्बा, हमारे कारगिल वाला जज्बा सारे स्टूडेंट्स में आ जाए कमेंट बॉक्स में। नहीं नहीं, इट्स नॉट अ लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट सौरभ, ये दोनों हाथों से कॉम्प्लीमेंट दिया है मैंने। देखो जब बच्चा में, अगर ये बच्चा में आ गया कि मैम ने जो पिछले क्लास पढ़ाया था मैं रिवीजन करना हूँ, उसको कौन रोक सकता है, कौन रोक सकता है वो कैब में, वो भी कर लेगा, वो भी कर लेगा, बीच बीच में वो अपना कर ले रहा है रिवीजन, वो कर ले रहा है, मल्टी टैलेंटेड है। तो हाँ, ये जो है एम्बुल, एम्बुल याद कर लेना, एम्बुल का मतलब है चलना फिरना, और नॉक्ट का मतलब है रात, जो नींद में चलते हैं रात में, रात वाली नींद में। पेराम्बुलेटर, एम्बुल, एम्बुल का मतलब भी है चलना फिरना, एम्बुल का मतलब है मतलब चलने से रिलेटेड, और पेराम्बुलेटर जो बच्चों की गाड़ी होती है जो एक जगह से दूसरी जगह उसको ले जाते हैं। फिनैम्बुलिस्ट, एम्बुल का मतलब है चलना फिरना, और किसमें किसमें वॉक करना, जो रस्सी पे चलते हैं। कभी कभी ना वन हु एक्रोबैट भी ऑप्शन में डाल देते हो, एक्रोबैट वो लोग होते हैं ना जो हवा में करतब दिखाते हैं हवा में, लेकिन फिनैम्बुलिस्ट तो जो रस्सी पे चलते हैं। और एम्बल करना मतलब मूव करना, धीरे धीरे चलने को वॉक स्लोली को एम्बल बोलते। वो कैप्स कैसे रिवीजन करना चाहिए, देखो पूछो कारगिल वर्ड से पूछो, एक्रोबैट भी ऑप्शन में डाल देते हैं। एम्बल एम्पल का मतलब होता है पर्याप्त, देखो बच्चा का क्या हाल हो रहा है पढ़ पढ़ के। एम्पल का मतलब है पर्याप्त, एम्पल पी है, बीच में पी लगा है, बट यहाँ पे बी लगा है, बी एम्बल। चलिए नेक्स्ट, एक रूट खत्म किया, अब आ जाओ नेक्स्ट रूट पे। सब रिवीजन टेस्ट लूंगी ना, उस दिन मैंने आपका लास्ट मंडे को टेस्ट लिया था, मंडे को टेस्ट लिया तो कितना सारा चीज आपको याद हो गया हो। यू, यू का मतलब होता है गुड, वो वाला यू मत समझ लेना, यूज करते यू, यू का मतलब है बैड, ये यू, यू, यू का मतलब होता है गुड, चीची वाला यू नहीं है, गुड गुड। हाँ बहुत सारा टेस्ट, गुड गुड, गुड का मतलब, यू का मतलब होता है गुड, कुछ अच्छे से रिलेटेड, ठीक है। जैसे मैंने लिखा है यूफोरिया, यूफोरिया में तो यूफोरिया में अभी लिखना नहीं, यू है ना, यूफोरिया मतलब बहुत ज्यादा खुश होना। किसी को इयोलॉजी, लॉजी, लॉजी मतलब कहना, यू मतलब गुड, किसी के लिए गुड गुड कहना मतलब उसकी तारीफ करना, बहुत सारे वर्ड। तो यू,
यूफोनियस, हाँ बहुत अच्छे से याद रखा है। यूफोनी हो या यूफोनियस हो, ये एडजेक्टिव है और ये नाउन है, बट मीनिंग तो सेम ही है। ईयू है, ईयू का मतलब है गुड, और फोनी का मतलब होता है साउंड। गुड साउंड मतलब बहुत सुरीला, बहुत अच्छा साउंड। तो चलिए आ जाते हैं ईयूलॉजी। ईयूलॉजी का मतलब होता है किसी के लिए अच्छा अच्छा बोलना, ठीक है। ईयू का मतलब होता है अच्छा, और लॉजी मतलब कहना। तो ईयोलॉजी इज अ स्पीच और राइटिंग जहां पे आप सामने वाले की तारीफ कर रहे हैं, किसी चीज या किसी व्यक्ति की तारीफ कर रहे हैं, ठीक है। तो ईयोलॉजी हो या ईयोलॉजाइज, सबका मतलब है तारीफ करना, तारीफ तारीफ। फोनी का मतलब फेक होता है ना, तो अभी वो वाला फोनी का स्पेलिंग अलग है ना, ये वाला, ये वाला कंफ्यूज मत होना। ये वाला फोनी तो साउंड है, टेलीफोन साउंड है। ये NEY वाला का मतलब होता है नकली, स्पेलिंग अलग है। यूफोनी का मतलब होता है अच्छा अच्छा वाला साउंड, अ वेरी प्लेजेंट साउंड, ठीक है। बहुत प्लेजेंट साउंड को, बहुत स्वीट साउंड को बोलते हैं, बहुत सुरीला। अब आप कॉपी के बगल में लिखोगे, कॉपी के बगल में लिखोगे, यूफोनी लिखो, या नाउन फॉर्म में हो या एडजेक्टिव फॉर्म में। ये लिखिए यूफोनिक। यूफोनिक का मतलब होता है बहुत अच्छा साउंड, स्वीट साउंड, स्वीट साउंड। उसका सिनोनिम्स डाल रही हूँ, स्वीट साउंड लिखा हुआ है पहले से। यूफोनिक का मतलब होता है डलसेट, लिखो डलसेट, बहुत सुरीला। वेरी मेली में करवाया होगा शायद मैंने, हाँ। मेली लोक्वेंट, जो बहुत मीठा बोलते हैं, ये लिखो। मेलोडियस लिखो, बहुत सुरीला साउंड, मेलोडियस है, इसका बहुत अच्छा अच्छा है, मेलोडियस है, मेली लोक्वेंट है, मेलोडियस है, करवा दिया है ना ये, ओके। हारमोनियस भी लिख सकते हैं, हारमोनियस भी बहुत सुरीला, अच्छा साउंड आ रहा है। अच्छा, इट वॉज अ साउंड बैड इन इंडियन आइडल, लोक वाले में ये लिख लिया है ना। और इसी का बता दो, इसी का एंटोनिम बता दो, क्या होगा। कैको, कैको का मतलब होता है बैड, तो कैकोफोनी का मतलब होता है कर्कश आवाज, बहुत रफ आवाज, बहुत रफ, कर्कश, बहुत हार्श, ये सब लिख सकते हो। हार्श मत लिखो। होर्स, होर्स का मतलब है जब गला खराब हो जाता है। ये तो आपने लिख लिया है, चलो ठीक है, ये लिख लिया है। अब हाँ, एक मिनट एक मिनट। अब जो तारीफ करने के वर्ड्स है ना, कहीं पे लिखा है आपने, किसी को याद है कि समुद्र मंथन में तारीफ करने के वर्ड्स कहीं पे लिखा हुआ है? कौन से नंबर पे लिखा है? ईओलोजाइज कौन से नंबर पे है? पहले ही नंबर पे है। नहीं, प्लॉडिट वाला में तो लिखा है, लिखवाया है, बट वर्ब फॉर्म में प्लॉडिट है, हो गया है। नहीं नहीं, अभी वो वाला स्टाइल में नहीं हुआ है, दूसरे स्टाइल में भी होना है, एज अ वर्ब कहीं पे लिखा है। ये तो तारीफ, वो तो एज अ नाउन था ना, नहीं लिखा है ना। चलिए लिखिए, एज अ वर्ब, ठीक है। ईओलोजाइज करना मतलब तारीफ करना, ठीक है, तारीफ करना। अब इसका लिखो, एनकोमियम तो लिखा है, प्रेस करना। ईओलोजाइज का मतलब है तारीफ करना, प्रेस करना, हाँ। लॉर्ड करना, अपलॉड करना, और भी नए नए वर्ड्स आएंगे। अप्रोबेशन तो नाउन हो गया ना, वर्ब फॉर्म में लिखा, अपलॉड करना, हाँ। ईओलोजाइज करना, एक लिखो एक्सटॉल करना, पहले लिखिए फिर याद करने का तरीका बता रही। पैनेजराइज करना, वो तो नाउन फॉर्म में था, अभी वर्ब फॉर्म में लिखेंगे। पैनेजराइज करना, अडोर करना, अडोर अडोर, अक्लेम करना, तारीफ करना, ग्लोरीफाई करना, गुणगान करना। अरे साइटेशन वगैरह भी है, बट वो नाउन फॉर्म में लिखवाया था ना, वर्ब फॉर्म वाला भी लिख लीजिए। कभी कभी मैग्नीफाई का मतलब है ना किसी का एकदम बढ़ा चढ़ा के गुणगान करना, ये भी लिख सकते हैं। ग्लोरीफाई करना, अडोर करना, अक्लेम तो लिख ही दिया था, अपलोड, कमेंड करना, कमेंट तारीफ करना, तारीफ, कुडोज उडोज भी है। एम्पलीफाई करना, एनलार्ज करना, वो तो अलग हो गया। तो प्रेस करना, लॉर्ड करना, ठीक है। वो सब जो मैंने एनकोमियम वगैरह पहला दिन करवाया था ना, तो वो सब तो नाउन फॉर्म में था, ठीक है, नाउन फॉर्म में था। अब देखो, प्रेस करना, तारीफ करना, लॉर्ड करना, लॉर्ड और अपलॉड तो करवाइए। एक्सटॉल, एक्सटॉल कैसे करा, एक्सटॉल को कैसे याद करोगे? एक्सटॉल को कैसे याद करोगे? एक्स को तोड़ना, अच्छा, एक्स्ट्रा टॉल है, अच्छा, एक्स्ट्रा टॉल है, एक्स्ट्रा टैरिफ, एक्स्ट्रा टॉल देना पड़ा, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा टॉल है इसीलिए उसकी तारीफ हुई है।
अच्छा, डिटॉल की तारीफ हो गया। अच्छा, उसकी एक स्टॉल है। अच्छा, उसकी एक स्टॉल है और उसी लिए उसकी तारीफ हो रही है। अरे इसकी एक स्टॉल है। डिटॉल की तारीफ होती है, डिटॉल बहुत अच्छा है, शुरू से यूज करते हैं। स्टॉल अच्छा है, एक स्टॉल स्टॉल, स्टॉल अच्छा है, बहुत अच्छा खाना मिला वहां पे। टोल प्लाजा, जो लोग टोल प्लाजा में टैक्स टोल देते हैं उनकी तारीफ होती है। डायरेक्ट याद हो जाएगा जब का ट्रिक बना रहे। एक्स्ट्रा अफोर्ड, अरे एक्स्ट्रा। एक टोल का मतलब भी ये भी होता है। एक टोल का मतलब होता है ना मेहनत करना। मतलब वो तो टॉयल का मतलब है मेहनत करना। जो लोग मेहनत करते हैं उनकी तारीफ होती है। एक्स्ट्रा, अच्छा, एक्स्ट्रा टोल दिया है, एक्स्ट्रा एफर्ट की तारीफ होती है। चलो ठीक है। जो लोग टोल टैक्स देते हैं ना, टैक्स से भागते नहीं है, जो लोग टैक्स देते हैं उनकी तारीफ होती है। टॉयल का मतलब है मेहनत करना। ठीक है। अडोर, इसमें मत कंफ्यूज होना, ठीक है। ये वाले वर्ड में आपको एग्जाम में कंफ्यूज करेंगे, एग्जाम में कंफ्यूज करने वाले हैं ये अडोर में और अडोन। रुको रुको, इसको साइड में लिखना है, साइड में लिखा वाला वर्ड्स तो बहुत आता है। हमारे स्टूडेंट्स को ना अडोन और अडोर में कंफ्यूज करेंगे। ये अडोर का मतलब होता है तारीफ करना, अप्रिशिएट करना, तारीफ करना, अप्रिशिएट करना, सजाना। बट ये अडोन का मतलब होता है सजाना। क्रिसमस ट्री वगैरह को डेकोरेट करते हैं, किसी चीज को सजा रहे हो, एम्बेलिश कर रहे हो। एम्बेलिश वर्ड को याद करो, बेल। बेल, घंटी से क्रिसमस ट्री को सजाते हैं। एक वर्ड होता है जब कोई डिश बनाते हैं ना, कसूरी मेथी धनिया पत्ता से उसको सजाते हैं। गार्निश करना, सजाना, इसको ब्यूटीफाई करना, सब ब्यूटीफाई करना, सजाना। एक टॉल का मतलब होता है डेथ, कैजुअलिटी, ब्यूटीफाई, ब्यूटीफाई करना। फ्लोरिड तो एडजेक्टिव हो गया, फ्लोरिड का मतलब भी होता है सुंदर, सुंदर ही होता है। ठीक है, सबको या तो ऐसा भी कर सकते हो, ऑर्नेट करना। ठीक है, ऑर्नेट करना। तो अडॉन का और इसका दोनों का स्पेलिंग देखना। अडॉन का मतलब है सजाना, डेकोरेट करना। बेल, क्रिसमस ट्री से बेल लगाकर सजाते हैं। गार्निश करना, सुंदर बनाना। ऑर्नामेंट, गहनों से सजाते हैं। ये हो गया। गार्नर अलग वर्ड है, गार्नर का मतलब तो इकट्ठा करना। हाँ, अडोर का मतलब इतना होता है ना कि इस एक्सटेंट तक किसी को मतलब तारीफ करना ना कि आप उसकी पूजा ही कर रहे हो, मतलब पूजा कर रहे हो उसकी, बहुत ज्यादा आपको पसंद है, कोई बहुत अप्रिशिएट है। ठीक है, ये अलग हो गया। अडोर वर्ड हो गया। ठीक है, एक्सटोल भी करवा दिया। जो लोग टोल टैक्स देता है उनकी तारीफ होती है। अब पैनेजराइज वर्ड को कैसे याद करोगे? हाँ, जैसे एक्टर वगैरह को ना सब पूजा ही करने लगते, घर में लगा लिया फोटो वगैरह। पैन का मतलब है ऑल, ऑल तो कैसे याद करोगे? पैनेजराइज, पैनेजराइज करना मतलब ऑल, सब लोगों ने मिलकर उसकी तारीफ की। पैनेज कैसे याद करोगे? पैनेजराइज, पैनेजराइज ऑल प्रेज। जराइज का मतलब है प्रेज करना। एनर्जी होती है तो तारीफ होती है। पैनेजराइज, हाँ, एनर्जी होती है। अगर आप एनर्जी के साथ काम करोगे तो सक्सेस मिलेगा और आपकी तारीफ होगी। पैन वर्ल्ड वाइड, पैन का मतलब तो ऑल होता है, पूरी जगह उसकी तारीफ हुई। पैन स्टार की एनर्जी, जीले से। पार्ले जी, नहीं, पार्ले जी वाला तो अलग है। राइज, राइज हुई तो तारीफ हुई, और जल्दी राइज करके अच्छा अच्छा, ऐसे याद किया है। पैनेजराइज, जल्दी राइज, जल्दी राइज हुआ। हर दिन, पैन मतलब पूरे, हर दिन जल्दी राइज करोगे तो आपकी तारीफ होती है। पैन में एनर्जी को जल्दी लिखना। पानी लिया तो तारीफ हुई। पनीर, इतना पीटूंगी ना, पनीर खाया, कहाँ से पनीर दिख रहा है आपको? गेस्ट को पनीर खिलाया तो गेस्ट ने तारीफ किया, कहाँ पनीर है यहाँ पे? पैनेजराइज, गेस्ट को पनीर खिलाया तो गेस्ट ने बहुत तारीफ की। जो लोगों में एनर्जी होती है ना उसकी तारीफ सब लोग करते हैं। पैनेजराइज, एनर्जी जिसकी होती है उसकी तारीफ होती है। ऑल ओवर वर्ल्ड उसकी तारीफ हुई है। पैनेजराइज हो गया। और ये सब तो ग्लोरी, ग्लोरी मतलब किसी का गुणगान करना, ग्लोरीफाई, गुणगान कर करके तारीफ करना। मैग्नीफाई मतलब किसी के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बोलना, उसकी तारीफ करना। कमेंडेबल तो पता ही है, कमेंड को याद कर लो रिकमेंड से। मैंने कोई अच्छा टीचर रिकमेंड किया, मैंने कोई अच्छा डॉक्टर का रिकमेंडेशन दिया,
तो जो लोग अच्छे होते हैं, जिसकी तारीफ होती है, उसी का रिकमेंडेशन होता है। जैसे जैसे यूट्यूब भी आपके चैनल को रिकमेंड करता है। जब आपका मतलब बच्चे चैनल पसंद कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, यूट्यूब रिकमेंड करता है। राइस खाने से एनर्जी आ जाती है। अच्छा, मैम आज थोड़ा सा टेस्ट भी ले लीजिए। बहुत एक्साइटेड हो टेस्ट के लिए सब। यूफेमिज्म थोड़ा सा आगे पढ़ाऊं, पिछले बार तो जितना पढ़ाया था टेस्ट पे। यहाँ पे यूफेमिज्म का मतलब होता है ना अनप्लेजेंट चीज को प्लेजेंट वे में बोलना। ठीक है, अनप्लेजेंट चीज को, जैसे ना कोई चीज बोलने में, जैसे मैंने लिख दिया ही डाइड, डाइड करने में बहुत खतरनाक लग रहा है, लेकिन मैंने बोला ही पास्ट अवे, ये थोड़ा सा बोलने में खतरनाक लग रहा है, अनप्लेजेंट। अनप्लेजेंट चीज को ऐसे तरीके से बोलना ना कि सामने वाले को बुरा ना लगे, बट मीनिंग तो दोनों का सेम है। जैसे मैंने बोला ही पास्ट अवे, पास्ट अवे ना भगवान को प्यारा हो गया, गुजर गया, उतना खतरनाक, वो मर गया ज्यादा खतरनाक लग रहा है। पास्ट अवे गुजर गया है तो वही चीज, बट अनप्लेजेंट चीज को प्रेजेंट वे में बोला। अगर मैंने थोड़ा सा बोला ना अनएम्प्लॉयड है, ये थोड़ा सा क्या करूं मैं, अनएम्प्लॉयड हूँ ऐसा बोल दोगे तो अनएम्प्लॉयड बोलने में थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, बुरा लग रहा है। ओके, लेकिन अगर मैंने बोला ना ही इज इन बिटवीन जॉब्स, इन बिटवीन जॉब्स मतलब जॉब्स की तलाश में है, बिटवीन जॉब्स, तो ये उतना खतरनाक नहीं लग रहा। बेरोजगार, हाँ थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। दोनों का मतलब तो सेम ही होता है। ही इज इन बिटवीन जॉब्स थोड़ा सा कूल लग रहा है, ये उतना कूल नहीं लग रहा है। वही है अनप्लेजेंट वे, चीजों को प्लेजेंट वे में बोलना कि ताकि सामने वाला बहुत ऑफेंसिव ना फील करे। यूफेमिज्म इज अ वे ऑफ सेइंग अनप्लेजेंट थिंग्स इन अ प्लेजेंट वे। जैसे आपके एग्जाम में ना फेल तो कभी नहीं आता है, आप तो फेल हो गए ऐसा नहीं आता, ऐसा आता है नॉट क्वालिफाइड। नॉट क्वालिफाइड उतना भी बुरा नहीं लग रहा है जितना ज्यादा खतरनाक ये लग रहा है। तो यूफेमिज्म इज अ वे ऑफ सेइंग अनप्लेजेंट थिंग्स इन अ प्लेजेंट वे। ठीक है, यूफेमिज्म। अब आ जाओ नेक्स्ट। एक यूफोरिया होगा, यूफोरिया का मतलब भी होता है अच्छा, यूफोरिया का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, बहुत ज्यादा खुश। ये बहुत ज्यादा खुश वाला वर्ड, बहुत ज्यादा खुशी वाला वर्ड ना बहुत पीछे पीछे है, इसका हम लोग बहुत डिटेल में करने वाले हैं। एक्सटेसी, यूफोरिया अभी करेंगे। किसी के बर्थ पे खुशी मनाते हैं, घी पीने के बाद वो खुश हो गया, बेटियों के जन्म के बाद खुशी मनाया गया, ये सब हम अलग से करेंगे पीछे वाले सेंटेंस। ब्लेस, ब्लेस का मतलब भी होता है खुशी। देख लिया है ना सबने। बैक, क्या लिख रहे हो इतना, बैक स्लाइड। यूफेमिज्म एक फिगर ऑफ स्पीच होता है, अलंकार का एक पार्ट है, जैसे सिमिली मेटाफर होता है ना। लिखिए फटाफट, लिखिए लिखिए। सबसे लास्ट में बात करूंगी अभी, बहुत सारे बात करने वाले डाउट्स हैं। 3 वाला मतलब यूफेमिज्म एक ऐसा तरीका होता है कि कोई भी बुरे चीज को ऐसा टाइप से बोलना ना कि सामने वाले को बुरा ना लगे, प्लेजेंट वे में बोलना, अनप्लेजेंट चीज। यूफोरिया, यूफोरिया का मतलब भी होता है खुशी, ईयू का मतलब होता है खुशी। ट्रॉफी का मतलब होता है न्यूट्रिशन, ये वाला ट्रॉफी। यूट्रोफी का मतलब होता है गुड हेल्दी न्यूट्रिशन। एक आपने मैल न्यूट्रिशन पढ़ा होगा, कुपोषण। और ईयू का मतलब होता है अच्छा, अच्छा वाला खाना, पोषण को न्यूट्रिशन बोलते हैं। यूटोपिया, हाँ ये वर्ड तो बहुत अच्छा होता है। बोलते हैं ना यूटोपिया का मतलब है राम राज्य,
यूटोपिया भी इसका स्पेलिंग आता है, ऐसा वाला स्पेलिंग भी है, ये पुराना स्पेलिंग है। राम राज्य को बोलते हैं इमेजिनरी वर्ल्ड, ठीक है। यूटोपिया का मतलब होता है ना आइडियलिस्ट, राम राज्य ऐसा वर्ल्ड जहां कोई, यू का मतलब होता है गुड, जहां सब चीज अच्छा है, कोई दुख नहीं है, जैसे ऐसा कोई वर्ल्ड होता नहीं है। जैसे बोलते हैं ना यूटोपिया वर्ल्ड में मत रहो, ये कल्पना की दुनिया से बाहर, यूटोपिक वर्ल्ड से हटो, इमेजिनरी दुनिया से हटो, जहां सब चीज अच्छा है, वहां कोई दुख दर्द नहीं है। तो यूटोपिक का मतलब, यू का मतलब होता है अच्छा, ऐसा वर्ल्ड जहां इमेजिनरी है सब चीज। इसको कीहोटिक भी बोलते हैं। कीहोटिक का मतलब है भी सपनों की दुनिया से दूर। हॉलीवुड मूवी भी है ना यूटोपिया, पैराडाइज। आइवरी टावर, हाँ, इसका एक मुहावरे भी है, आइवरी टावर, जहाँ पे कोई दुख नहीं है, सब चीज अच्छा अच्छा है। अच्छा, आपके यहाँ 3 स्टार होटल खुला है, उसका नाम यूटोपिया है। अच्छा है, सब चीज अच्छा ही है वहां पे। ठीक है, यूटोपिया एक ऐसा, यूटोपिया ऐसा इमेजिनेशन वर्ल्ड जहाँ सब चीज परफेक्ट है, एन आइडियल वर्ल्ड विदाउट एनी दुख दर्द, मतलब एकदम जन्नत, पैराडाइज, पैराडाइज वाली दुनिया। ये लिख लिया सबने? दोनों स्पेलिंग सही है, बट अब ये मॉडर्न ये स्पेलिंग को मानते हैं, बट दोनों स्पेलिंग सही। यूपेप्सिया, ये सब सुना है, पेप्सिक एसिड, केमिस्ट्री मतलब बायोलॉजी में पढ़ा होगा। पेप्सिया क्या है, ये पेप्सिक एसिड वगैरह क्या चीज में हेल्प करता है? पेप्सिक या पेप्सिन, पेप्सिन वो छोड़ो, क्या चीज में हेल्प करता है? डाइजेशन में, ये सब क्या एंजाइम्स ऐसे कुछ है ना, एंजाइम्स वगैरह है, डाइजेस्टिव एंजाइम, सिक्रीशन। पेप्सिक नहीं, पेप्टिक एसिड होता है वो, डाइजेशन में हेल्प करता है, डाइजेशन में। तो पेप्सिया इज रिलेटेड टू डाइजेशन, और यू इज रिलेटेड टू गुड, गुड डाइजेशन, गुड डाइजेशन को यू पेप्सिया बोलते हैं। यू का मतलब ही होता है अच्छा अच्छा, प्रोटीन का पाचन करवाता है ना पेप्सिन, अच्छा। यूजेनिक्स, यू का मतलब है अच्छा। यूजेनिक्स एक साइंस है, ठीक है। यूजेनिक्स एक विज्ञान का एक पार्ट है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, किसी भी ह्यूमन पॉपुलेशन के जेनेटिक क्वालिटी को इंक्रूज करने के लिए ना सेलेक्टिव ब्रीडिंग करवाते हैं। हाँ, एक इट्स यूजेनिक्स इज अ पार्ट ऑफ साइंस, जेनेटिक साइंस का एक पार्ट है, जहाँ पे यू अच्छे, यू मतलब गुड, ह्यूमन अच्छा जेनेटिक क्वालिटी प्रोड्यूस करने के लिए ना सेलेक्टिव ब्रीडिंग करवाते हैं। जेनेटिक्स में आपने पढ़ा हो, जीन्स म्यूटेशन वो सब में पढ़ा हो। वन वर्ड में आ जाएगा, ये सब वन वर्ड में आ जाएगा। इसकी हिंदी नहीं होती है, इसकी हिंदी वो देख लो आप, क्या है हिंदी, हिंदी इसकी कहाँ से, इतना मुझे याद है। एक पार्ट ऑफ विज्ञान का एक पार्ट है, जहाँ पे सिलेक्टिव ब्रीडिंग करवाया जाता है, अच्छा जेनेटिक क्वालिटी, ह्यूमन बींग्स का अच्छा जेनेटिक क्वालिटीज पाने के। हिंदी कहाँ से इसका आएगा? ये हो गया आपका, अब आ जाओ। सैन, सैन, हाँ, इट्स अ पार्ट ऑफ साइंस। सैन, सैन का मतलब ही होता है ना अच्छा। अभी तो आपने ये सब पूरा होगा, सैनिटाइजर। देखो सैन का बहुत सारा मतलब होता है। एक सैन का मतलब होता है हेल्थ, हेल्थ में आपका मेंटल हेल्थ भी आता है और फिजिकल हेल्थ भी आता है, हेल्थ में दोनों आ जाता है, ठीक है। हेल्थ में फिजिकल और मेंटल दोनों आता है, दोनों फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों आता है। और एक जैसे आपने बोला है ना वो सैनिटाइजेशन, एक सैन का मतलब होता है साफ सफाई से रिलेटेड, क्लेanलीनेस, प्योरिटी, और जहां साफ सफाई होगी वहां शुद्धता भी रहेगी। तो सैन का बहुत सारा मतलब जाता है। एक सैन साफ सफाई, पवित्रता, प्योरिटा से है, प्योरिटी से है, और एक सैन का मतलब होता है हेल्थ। ठीक है, देखो जैसे जैसे हम किसी को बोलते हैं ना सेन, सेन का मतलब होता है समझदार। यहाँ पे सेन वर्ड है, जिसकी मेंटल हालत अच्छी होती है, ठीक है, जिसकी मेंटल हालत अच्छी होती है उसको सेन बोलते हैं, मतलब दिमागी तौर पे समझदार है। और कभी कभी बोल देते हैं ना आर यू इनसेन, इन का मतलब है नो, और सेन का मतलब जिसकी मेंटल हालत अच्छी नहीं है। तो इनसेन का मतलब मैड होता है, मैड, पागल को बोल देते हैं, जो मेंटली साउंड नहीं है,
तो वही सेन से रिलेटेड है। अभी लिखना कुछ भी नहीं, कभी कभी आप लोग हम लोग ये बोलते हैं ना सैंक्टिटी, सैंक्टिटी, सैंक्टिटी में भी सैन वर्ड है, तो एक सैंक्टिटी का मतलब प्योरिटी के सेंस में भी जाता है, देखो लिखवाया था ना, प्योरिटी, प्योरिटी के सेंस में है। हाँ, और साफ सफाई जैसे बोलते हैं सैनिटेशन, हमारे शहर का सैनिटेशन फैसिलिटीज अच्छा है, सैनिटेशन मतलब साफ सफाई, क्लीनलीनेस, सैनिटाइजर लगाते हो साफ करने के लिए हाथ को, सैनिटाइजर, आपके बाथरूम वगैरह में सैनिटरी आइटम्स होते हैं, ओके, टैप, सैनिटरी आइटम्स में आपका टैप, टॉयलेट में सब सैनिटरी आइटम साफ सफाई से रिलेटेड है। तो सैन रिलेटेड है किससे, क्लीनलीनेस, साफ सफाई से रिलेटेड है, हेल्थ से, प्योर। सेन एडजेक्टिव है, ठीक है, सेन का मतलब होता है जिसकी मेंटल हालत अच्छी हो, समझदार हो, सेंसिबल हो, और इन का मतलब होता है नो, जिसकी मेंटल हालत अच्छी नहीं है, जिसकी, जो लोग पागल होते हैं ना उसको बोल देते हैं मैड, स्कूटी ना खरीद के इस जमाने में लूना खरीद रहा है, मैडी है, क्रेजी बोल देते हैं, मेंटल है, मेंटल लोग को बोल देते हैं ना डिमेंटेड है, पागल है, इसकी मेंटल हालत ठीक नहीं है, डिमेंटेड, अलग से होगा डिमेंटेड। सैनिटोरियम, सैनिटोरियम, आपने तेरे नाम वाली मूवी देखी होगी, सलमान खान को लास्ट में सैनिटोरियम में रखा जाता था, उसकी दिमागी हालत खराब हो गई थी, तो सैनिटोरियम वो जगह है, सैनिटोरियम जहाँ पे एक टाइप ऑफ हॉस्पिटल है जहाँ पे मेंटली सिक पीपल लोग को ट्रीटमेंट के लिए रखा जाता है। क्या तेरे मैम हमने किया है क्या, लिख के भेज रहे हैं, उस मूवी में जो लोग की मेंटल हालत खराब हो जाती है ना, उस रखा गया था। पागल खाना में थोड़ा ये तो मेंटली जो सिक है, मेंटल असाइलम्स, यहाँ लंबे समय तक ट्रीटमेंट भी दिया जाता है, पागल खाना में हो सकता है ट्रीटमेंट ना दिया जाए, यहाँ पे सिक पीपल मेंटली रखा जाता है। सैंग्विन, यहाँ भी देखो सैंग, और ये जो सैंग वर्ड है ना, हाँ एक और लिख लेना, ये जो सैंग वर्ड है कहीं साइड में लिख लेना, सैंग वर्ड हेल्थ से रिलेटेड है, सैंग वर्ड प्योरिटी से रिलेटेड है, सैंग वर्ड और किससे रिलेटेड बताया, हेल्थ से, प्योरिटी से, साफ सफाई से, क्लेंलीनेस, और एक सैंग वर्ड ना ब्लड से भी रिलेटेड है, ब्लड, ब्लड लिख लेना, ब्लड। लिख लिया, सैंग थर्स्ट बता रही हूँ, तो ये जो सैंग्विन का दो मतलब होता है, सैंग्विन का दो मतलब, बता रही हूँ, ये जो एक तो सैंग जिसकी मेंटल हालत अच्छी होती है, जो लोग मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं, तो एक सैंग्विन लोग का मतलब होता है ना वेरी होपफुल, ओके, होपफुल मतलब जो कभी संयम नहीं होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक लोग होते हैं, विपरीत परिस्थितियों में भी इनकी मेंटल हालत अच्छी होती है। कॉन्सैंग्विटी, आशावादी, आशावादी लोग होते हैं, बहुत होपफुल, होपलेस नहीं होते, निराश नहीं, निराश नहीं होते हैं, ठीक है। और कौन, और एक वर्ड होता है सैंग्विन लोग बहुत होपफुल होते हैं, और जो एक होता है ना सैंग्विन का एक और भी मतलब होता है, सैंग्विन का मतलब वो भी लोग होता है रक्त पिपासु, जैसे वेम्पायर होते हैं, थर्स्ट जो खून के प्यासे होते हैं, थर्स्ट फॉर ब्लड, रक्त पिपासु भी बोलते हैं, जो वेम्पायर वगैरह देखा होगा आपने, मतलब टीवी पे देखा होगा वेम्पायर, रक्त पिपासु जिसको बोलते हैं, थर्स्ट फॉर ब्लड, तो सैंग्विन का एक वो भी मतलब होता है। और एक आपको वर्ड मिलेगा कॉन्सैंग्विटी, यहाँ भी सैन वर्ड है, कॉन्सैंग्विटी का मतलब क्या होता है, हाँ, जो ब्लड रिलेशनशिप वाले लोग होते हैं ना, आपके रिलेटिव्स ब्लड रिलेशनशिप से जो रिलेटेड है, ठीक है, कॉन्सैंग्विटी, कॉन्सैंग्विटी, कौन का मतलब होता है टुगेदर, कांग्रेस, टुगेदर,
मतलब जो आपके रिलेटिव्स है, टुगेदर आपसे ब्लड से रिलेटेड है, वो भी होता है। खून का रिश्ता है, खून के रिश्ते। तो सैन का एक मतलब ना रक्त से भी रिलेटेड है। अच्छा, रीजनिंग में कौन सैंग्विटी टॉपिक है? ब्लड रिलेशनशिप वाला। मैंने तो उसको ब्लड रिलेशन ही देखा है। तो एक सैंग्विन का मतलब वो भी बता दिया, ब्लड से भी रिलेटेड है। खून का रिश्ता, सैंग्विन। एक सैंग्विन लोग जो बहुत चेयरफुल होते हैं, होपफुल होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, आशावादी लोग होते हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी टिके रहते हैं, आशावादी है। ठीक है। और सैंग में भी सैंग है। सैंग का मतलब भी होता है इक्विलिब्रियम में रहना। इक्विलिब्रियम मतलब जो लोग एकदम बैलेंस्ड होते हैं, ना बहुत जल्दी दुखी हो जाते हैं, ना खुश हो जाते हैं, कूल एंड काम होते हैं, जिसका मेंटल बैलेंस एकदम होपफुल, आशावादी, कूल एंड काम। इसका अलग से करेंगे हम। और सैनिटरी का मतलब होता है साफ सफाई, अनपोल्यूटेड। और सैनिटेशन भी साफ सफाई से रिलेटेड है। स्वच्छता से रिलेटेड है, तो सैन का याद रखना। लिख लिया है ना सबने? डन। अब चलो समुद्र मंथन वाले वर्ड्स पे चलते। एक तो सैंक्टिटी भी आ गया। सैंक्टिटी का मतलब होता है प्योरिटी, प्योरिटी, प्योरिटी। लिख लिया ये। पवित्रता। 2023 वालों के लिए स्ट्रैटेजी बता दीजिए ना, बिल्कुल बताऊं क्या करना। इक्विलिब्रियम का स्पेलिंग आया था। इक्विलिब्रियम में रहना मतलब एकदम बैलेंस्ड, कूल एंड काम। मेंटल हालत जिसकी अच्छी होती है ना, एकदम कूल एंड काम रहता है। चलो अब समुद्र मंथन के वर्ड्स की तरफ चलते हैं। रूट वर्ड्स अब वेंसडे को आगे कंटिन्यू करेंगे। ये कहाँ तक हुआ था हमारा? स्लिप शॉट तक हो गया था। स्लिप शॉट तक हो गया था। अब आ जाओ बेनिफिशिएंट। हाँ, बेनिफिशिएंट। बेनिफिशियल अलग वर्ड है, कंफ्यूज मत होना। बेनी का मतलब ही होता है अच्छा। और ये है बेनिफिशियल। दोनों एडजेक्टिव है, दोनों एडजेक्टिव है। बेनिफिशियल का मतलब होता है आपके लिए जो चीज फायदेमंद है। ठीक है। बेनिफिशियल का मतलब है जो चीज यूजफुल है। ठीक है, आपके लिए फायदेमंद। और बेनिफिशिएंट लोग वो होते हैं ना जिनका दिल बहुत बड़ा होता है, बिग हार्टेड, उदार होते हैं, जिनका दिल बहुत बड़ा होता है, बिग हार्टेड पर्सन। बेनिफिशियरी अलग होता है। बेनिफिशियरी तो जो लाभ का फायदा उठाते हैं, आर्थिक लाभ का फायदा उठा। बेनिफैक्टर जो मदद करते हैं और मदद का फायदा बेनिफिशियरी उठाते हैं। बेनिफिशिएंट का मतलब होता है जिनका दिल बहुत बड़ा होता है, कहीं पे बिग हार्टेड लोग। लास्ट में आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे। ठीक है, थोड़ा सा ना मेरा वन साइड हेडेक हो रहा है कल। मतलब सबको मैं गाइड करूंगी, नॉट फीलिंग वेल। ठीक है। मतलब लास्ट में जो 10 मिनट मैंने बोला था ना, वो वेंसडे को गाइड कर दूंगी, नॉट फीलिंग वेल। बेनिफिशिएंट का मतलब होता है ना जिसका दिल बहुत बड़ा। हाँ, नॉट वन साइडेड ना, मेरे को पता नहीं ठंड की वजह से क्या है, वन साइडेड हेडेक होता है। अब मेरा, हाँ, बिकॉज धूप है तो धूप होगा तभी तो बैठूंगी ना। फिर मैं अभी ना जाके मैसेज करूंगी, यूट्यूब क्लास जो है ना उसको कल के लिए शेड्यूल करूँ।
कल के लिए यूट्यूब क्लास नहीं लूंगी मैं। चलो ये कर लेते हैं। बेनिफिशिएंट मतलब जिसका दिल बहुत बड़ा होता है, ठीक है, हाँ, जेनरस होते हैं, और रेस्ट कर लो आप। हाँ, चलिए इसको कर लेते हैं। हाँ, ओके। नहीं नहीं तो गाइड ही कर दीजिए, गाइड। चलो अब ये सब करो। सेल्फिश, व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बना है अभी, रेस्ट कर लीजिए। चलिए क्लास को एंड ही किया जाए, ठीक है। अब कर लेंगे, वेंसडे को कर लेंगे। आज ना मेरे को मन था आपका क्लास भी पोस्टपोन करने का, फिर मुझे लगा कि न्यू ईयर की पहली क्लास है, पोस्टपोन नहीं होनी चाहिए। और प्रॉब्लम क्या होता है ना कि इतना ज्यादा हेडेक बढ़ता है ना, हेडेक बढ़ने के चक्कर में मुझे अब लग रहा है वॉमिटिंग टाइप से। मैंने कंट्रोल करके रखा हुआ है, बहुत ज्यादा मेरे को दर्द हो रहा है, वॉमिटिंग टाइप टेंडेंसी लग रहा है। चलो एंड कर दिया जाए, एंड कर दिया जाए। 3:30 बजे की क्लास होगी, तब तक ठीक हो सर, ठीक है। चलो एंड कर दिया। नेक्स्ट क्लास ये सब कर लेंगे, क्योंकि ना ये सब में पूरा एनर्जी लगा के समझाना होगा, ऊपर ऊपर समझा देने से नहीं चलेगा, ठीक है। चलो एंड कर।